Good morning friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today we will discuss how to add or declare opening balance in electronic credit reversal and credit statement. Friends, जैसे कि आप लोगों को पता है पहले जीएसटी पोर्टल में 3 लेजर हुआ करते थे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। नाउ और एक लेजर ऐड हुआ है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड क्रेडिट स्टेटमेंट। इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है विद इन डिटेल्स। उसके बाद बहुत सारे क्वेरीज आए मेरे पास रिगार्डिंग कि सर इसको हम लोग ऐड करें कैसे, हमारे ओपनिंग बैलेंस कौन से ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे। ओके, चलिए आज जानते हैं कौन से ओपनिंग बैलेंस के लिए बात की जा रही है। फ्रेंड्स, पहले जीएसटीआर 3B का टेबल 4 कुछ इस तरह हुआ करता था। यहाँ पे हम टेबल 4 में ऑल अदर आईटीसी में क्रेडिट लेते थे एंड अगर कुछ रिवर्सल करना तो रिवर्सल करते थे और अगर कुछ इनएलिजिबल आईटीसी होता था उसे हम यहाँ पे डिक्लेयर करते। नाउ आफ्टर जुलाई 2022, फ्रॉम जुलाई 2022 जीएसटीआर 3B का टेबल चेंज हुआ है। दैट टेबल इज नाउ लुक लाइक दिस। ओके फ्रेंड्स, पहले आपको पता होगा हम जीएसटीआर 3B में जब ये टेबल था प्रीवियस टेबल, यहाँ पे हम ऑल अदर आईटीसी लेते थे विथ नेट ऑफ करके, विथ रिवर्सल या क्रेडिट नोट नेट ऑफ करके लेते थे। बट नाउ हम लोग ऑल अदर आईटीसी जो 2B में अवेलेबल है वो लेते हैं टेबल 4A5 में। जो हमारा रिवर्सल पार्ट होता है, टेम्पोररी रिवर्सल पार्ट होता है, उसे हम लोग 4B2 में डिक्लेयर करते हैं। ओके, एंड देन आईटीसी लिया जाता है। जस्ट इमेजिन हमारा क्रेडिट है इन जनवरी 2023, हमारा 2B में क्रेडिट है 50,000 रुपए। हमने टेबल 4A5 में 50,000 रुपए डिक्लेयर किया। आउट ऑफ दैट 50,000 5,000 रुपया था क्रेडिट नोट। ओके, तो हम 4A5 में डिक्लेयर करेंगे 50,000 रुपया एंड 4B2 में डिक्लेयर करेंगे 5,000 रुपए एंड मेरा आईटीसी अवेलेबल होगा 45,000। ओके, पहले क्या किया जाता था, ऑल अदर आईटीसी में हम लोग 45,000 डायरेक्ट लिख देते थे, लेकिन आफ्टर जुलाई 2022 हमने क्या किया, यहाँ पे ऑल अदर आईटीसी में 50,000 रुपए एंड क्रेडिट नोट का 5,000 रुपए। और आउट ऑफ 50,000 अगर कुछ क्रेडिट अवेलेबल है बट उसे हम रिवर्सल कर रहे हैं, जैसे आपने क्रेडिटर्स को 180 डेज में पेमेंट नहीं किया तो वो क्रेडिट आप रिवर्स कर रहे हैं, तो वो सोचिए 2,000 रुपए और है, तो 2,000 रुपए 4B2 में डिक्लेयर करके तो हमारा क्रेडिट अवेलेबल होता 43,000। ओके, एंड दैट 2,000 जो कि आपका क्रेडिट एलिजिबल है आप, बट आपने अभी रिवर्स किया है, टेम्पोररी रिवर्स किया है, बट वो क्रेडिट आपके लिए एलिजिबल है। वो क्रेडिट आप नेक्स्ट मंथ में जब आप क्रेडिटर्स को रिपे कर दिए, सोचिए जुलाई मंथ में आपने रिपे किया, ओके, जुलाई 23 में, तो जुलाई मंथ में आपने जब रिपे किया, जब जुलाई का रिटर्न अगस्त में फाइल करेंगे जीएसटीआर 3B 4D1 में उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि 2,000 रुपीज एंड 4A5 में आपको वो 2,000 रुपीज ऐड करना पड़ेगा एंड यू कैन क्लेम योर क्रेडिट। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे कौन से ओपनिंग बैलेंस के लिए कहा जा रहा है, बिफोर जुलाई 2022 द जीएसटी पोर्टल के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि आपने कौन से क्रेडिट, आपके पास वर्किंग तो है, आपके पास वर्किंग विथ प्रूफ तो है, बट जीएसटी पोर्टल के पास वो वर्किंग नहीं है कि कौन सा क्रेडिट आपने रिवर्स किया एंड वो आप रिक्लेम के लिए एलिजिबल हैं। तो ये कैलकुलेशन आप करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, दैट इज फ्रॉम जुलाई 17 टू जुलाई 23 के बीच में आपने जो क्रेडिट रिवर्स कर दिया बट उसे आपने रिक्लेम नहीं किया, लेकिन आप वो क्लेम करने के लिए एलिजिबल हैं, वो क्रेडिट आप कैलकुलेट करेंगे। जस्ट एज्यूम कि आपका पूरा साल का क्रेडिट आया जुलाई 17 टू जुलाई 23, आपका क्रेडिट आया, ये 2,000 रुपया को मैं एक बार पकड़ता हूँ, 2,000 रुपीज, ये 2,000 रुपीज ही आपका ओपनिंग बैलेंस तब बनेगा। ऐसा नहीं आप इनएलिजिबल क्रेडिट को भी, जो क्रेडिट आपने इनएलिजिबल है जिसको आप ले नहीं सकते, जैसे फ्रॉम अभी के हिसाब से ये परमानेंट जो रिवर्सल है उसको नहीं कहा जा रहा है, जो टेम्पोररी जिसको आप रिक्लेम कर सकते हैं बट आपने अभी तक रिक्लेम नहीं किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्रेडिट एलिजिबल है होना चाहिए, रिवर्सल किया हो आपने एंड उसको आपने रिक्लेम नहीं किया हुआ है, देन वो बैलेंस आपका ओपनिंग बैलेंस बनेगा। होप यू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स। पहले मैंने इसलिए आपको अलग से दिखा दिया कि पहले जीएसटी 3B का टेबल कैसा था, अभी जीएसटी 3B का टेबल कैसा है। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। मैं लास्ट वीडियो की तरह इस बार भी मैं आपको कहूंगा, प्लीज कीप
योर वर्किंग प्रॉपरली, कीप डूइंग योर वर्किंग प्रॉपरली, अच्छे से वर्किंग कीजिएगा। अगर कुछ आपको डाउट है तो अपने प्रोफेशनल जो आपके जो प्रोफेशनल है उनसे बात करके एंड देन प्लीज फाइनलाइज कीजिएगा। अगर आपने क्रेडिट रिक्लेम वाले ओपनिंग बैलेंस में गलत डाला है तो यू कैन फेस नोटिस ऑल्सो। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में इतना ही। आप लोगों को अगर कुछ भी क्वेरी है कि मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।